Hello, good morning children. How are you? I hope you are fine and I also fine. Today I am going to teach you SST. SST chapter number 12, My India Festival. So let's start chapter number 12, My India, मेरा भारत और उनके त्योहार. A festival is a day of celebrating an important event along with friends, relatives and family members. Festivals are celebrated in every country all over the world. There is music, dance, color, fireworks and a lot of excitement. Festivals develop a feeling of love and brotherhood in us. बच्चों, त्योहार क्या होते हैं? त्योहार वो होते हैं जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाते हैं और हंसी खुशी उत्साहवर्धक मनाते हैं. एक दूसरे के साथ त्योहार मनाना हमें बहुत अच्छा लगता है. हम अपने परिवार के साथ में, अपने सगे संबंधियों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में त्योहार मनाते हैं और जैसे दीपावली, होली वगैरह जो होती है हम लोग सब मिलकर एक साथ मनाते हैं. सब फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो पूरा देश मनाता है. क्या मनाता है? पूरा देश. ये सब जो त्योहार होते हैं वो पूरा देश मिलकर एक साथ मनाता है. सब फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन सम स्टेट. कुछ राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं. वी जनरली सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. फेस्टिवल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे त्योहार 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. द बर्थडे ऑफ सम ग्रेट पीपल आर आल्सो सेलिब्रेट एज फेस्टिवल्स. बर्थडे, कुछ महान व्यक्तियों के हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि किसी त्योहार से कम नहीं होता है. नंबर 1 नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल में क्या आता है? नेशनल फेस्टिवल मार्क डेज व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू एवरी इंडियन. नेशनल फेस्टिवल हमारे राष्ट्रीय त्योहार ये होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है. हम सब भारतीय हैं और भारतवर्ष में ये त्योहार मनाए जाते हैं. तो हम सब पूरा भारतवर्ष मिलकर के त्योहार मनाता है. दीज आर द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. ये 3 फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हमारे नेशनल फेस्टिवल यानी कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं. नंबर 1 द इंडिपेंडेंस डे. Our country became independent from the British rule on 15 August 1947. This day is celebrated as Independence Day every year. सबसे पहले आता है हमारा 15 अगस्त. इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा देश भारत में अंग्रेजों की गुलामी से हमारा भारत देश आजाद हुआ था. कब? 1947 15 अगस्त वाले दिन. इसलिए हम लोग पूरे भारतीय बड़े गर्व के साथ में यह फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. पूरे भारत में मनाया जाता है. और प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो रेड फोर्ट यानी लाल किले पर झंडा रोहण करते हैं. ही डिलीवर स्पीच एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे. और अपनी स्पीच देते हैं यानी कि कुछ भाषण देते हैं अपने भाषणों में. ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज ग्रेट लीडर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. और ये बताया जाता है हम अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए महान त्याग किया, जान दी. फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, अपने देश को आजाद कराने के लिए जान दी. दी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस. इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. सो दिस डे सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. इस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था. इस वजह से हम लोग भी इसको बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है. ग्रांड परेड ऑर्गेनाइज्ड राजपथ इन न्यू दिल्ली. इस दिन हमारे न्यू दिल्ली में भारत में ग्रांड परेड निकाली जाती है. कहाँ पर? राजपथ इन न्यू दिल्ली, राजपथ से. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स अ सैल्यूट फ्रॉम द परेड. द आर्मी फोर्स, एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी एंड रिपब्लिक पर्सनल स्कूल चिल्ड्रन tableaux from different state and decorated elephants participate in the parade. ये सब चीजें से बच्चों के स्कूल हैं, आर्मी वगैरह के हैं, ये सब हमारे परेड में शामिल होते हैं. चिल्ड्रन who have won awards for bravery are also part of the parade. बच्चों को बहादुरी के लिए प्राइज भी दिए जाते हैं. नंबर 3 आता है गांधी जयंती, जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. हर साल हम लोग गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे 1969 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर. इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था. कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में. ही टॉट अस द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रूथ. उन्होंने अहिंसा और सच्चाई के प्रति लड़ाई लड़ी थी.
गांधी जी आपको कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को वैसे फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, भारत को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया जाता है। द मेन फंक्शन हेल्ड एट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली, इनकी समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में राजघाट में। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑफर प्रेयर ऑन एट समाधि, पीपल पे होमेज टू महात्मा गांधी इन देयर ओन वेज। इस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं और माला अर्पण करते हैं। नंबर 3 आता है रिलीजियस फेस्टिवल। नंबर 2 में आता है, नंबर 1 हो गया नेशनल फेस्टिवल एंड नंबर 2 हो गया रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल आर मोस्टली सेलिब्रेटेड थ्रू द कंट्री, दे आर इम्पोर्टेंट टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जो हम सब लोग मनाते हैं, हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तरह तरह के होते हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर इत्यादि। नंबर 1 होली। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है बच्चों? सब जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार होता है। इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च। यह नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है और यह मार्च के महीने में मनाया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली द वेदर इज नेदर टू नॉर कोल्ड, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रो कलर्ड वाटर एंड गुलाल ऑन अदर एंड अदर, पीपल मेक अ स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया। इस दिन हमारे घरों में एक स्पेशल मिठाई बनाई जाती है गुजिया, और बच्चे बूढ़े नौजवान सब मिलकर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक दूसरे पर लोग गुलाल फेंकते हैं, रंग डालते हैं, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय ना ही बहुत गर्मी रहती, ना ही बहुत सर्दी रहती, सब बहुत ही धूमधाम से होली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2 में आता है हमारा दशहरा। दशहरा इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दिस फेस्टिवल आल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसको विजयदशमी के भी नाम से जाना जाता है, या बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इट इज बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड द डिमन किंग रावणा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रामलीला द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इज इन फॉर 9 days ऑन द 10th day। इस दिन हमारे यहाँ 9 डे रामलीला की जाती है, जो कि भगवान राम की कहानी पर आधारित होती है, और ऑन द 10th डे दीप विद श्रावणा मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न अराउंड विद द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। इस दिन क्या होता है? रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बना करके जलाया जाता है और पटाखे छुड़ाए जाते हैं। नंबर 3 में आता है हमारा दुर्गा पूजा। इन सम स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, या दुर्गा पूजा जो होती है वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। दशहरा सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, दशहरा के बाद दशहरा में ही दुर्गा पूजा का भी वो किया जाता है। दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। द आइडल ऑफ दुर्गा आर वर्शिप एंड ऑन 10th डे, 10वें दिन या पूरे नवरात्र जो चलती है 1st से लेकर के 9 तक, 9वीं तक माता की पूजा होती है, नवरात्र दुर्गा पूजा, उसके बाद में 10वें दिन रावण का वध किया जाता है। पीपल इमेज आइडल ऑफ दुर्गा इन अ रिवर, माता दुर्गा को अपना आइडल मानते हैं। दिवाली इज अ फेस्टिवल लाइक एंड सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। दिवाली ऐसा त्योहार जो पूरे देश में धूमधाम से, हमारे भारत देश में पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली प्रकाश का त्योहार है, लाइट का त्योहार है। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर इन एक्साइल। इस दिन कहते हैं भगवान राम अब 14 सालों का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी, इस दिन श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। द गॉडेस ऑफ वेल्थ आर वर्शिप्ड ऑन द दिवाली नाइट। तो रात में गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड अदर गिफ्ट आइटम। लोग क्या करते हैं? लोग मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट आइटम एक दूसरे को लेते देते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स एंड स्पार्कल्स, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पटाखे छुटाते हैं, और ये तो रोशनी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गुरु पर्व इज स्पेशल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ ऑल द सिख रिलीजियस लीडर्स कॉल्ड गुरुस। गुरु पर्व सिखों का मेन त्योहार है। ऑन दिस डे द सिख असेंबली गुरुद्वारा, इस दिन सिख लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। दे लिसन टू फ्रॉम द होली बुक गुरु नानक साहिब, इनकी होली बुक जो होती है गुरु ग्रंथ साहिब है। योग प्रोसेसन आर टेक आउट थ्रू द सिटीज एंड टाउन्स, स्वीट्स एंड लंगर आर ऑफर्ड टू द पीपल ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। इस दिन गुरु नानक जयंती में बहुत ही बड़ा लंगर होता है, सब लोग धूमधाम से मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फितर फेस्टिवल
holy month of Ramzan. Muslims arrive in new clothes and visit ईदगाह और mosque to offer नमाज। इस दिन ये लोग नमाज पढ़ते हैं, अपने ईदगाह जाकर के नमाज अदा करते हैं और न्यू कपड़े पहनते हैं। They greet each other saying ईद मुबारक और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं, उसी तरह से लोग ईद मुबारक बोलते हैं। आई स्पेशल स्वीट डिश सेवई, इनके जैसे हम लोग क्या मिठाई वगैरह होती है, इन लोग क्या स्पेशल स्वीट डिश होती है सेवई, इस दिन लोग सेवई खाते हैं। इस प्रोग्राम दिस डे मनी एंड क्लॉथ्स आर गिवन टू द पुअर, और गरीबों को कुछ रुपए कपड़े वगैरह भी बांटते हैं। ईद उल जुहा आल्सो नाउ एज बकरी, गोट्स आर सैक्रिफाइड ऑन दिस डे, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईद। क्या दो तरह की ईद बनाई जाती है, गोट यानी बकरियों को काट कर भी ये लोग खाते हैं, समझो वो चीजें। क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर एवरी ईयर। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसे इस दिन के रूप में सेलिब्रेशन इसको सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री ऑन द डे, प्रेयर्स आर गिवन इन द चर्चेस। इस दिन क्रिसमस ट्री ये लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। क्रिसमस कैरल्स ऑफ द सेवन पीपल एक्सचेंज गिफ्ट द ग्रीटिंग कार्ड्स, इस दिन ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार गिफ्ट वगैरह है और ग्रीटिंग कार्ड्स देकर के सेलिब्रेट करते हैं। द फैमिली इज स्पेशल ओकेजन मील टुगेदर इन विच स्पेशल डिशेस सच एज केक एंड पुडिंग आर प्रिपेयर्ड। इस दिन ये लोग केक इन लोग का जो कि मेन त्योहार क्रिश्चियन ये साल में एक बार आता है, तो एक दूसरे को केक खिलाते हैं, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट केक। दी बर्थडे, अब बर्थडे किसका किसका सेलिब्रेट करते हैं, सम डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन। कुछ महान लोग होते हैं जिनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। टीचर्स डे में किसका होता है, डॉक्टर राधाकृष्णन का। चिल्ड्रंस डे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दी हार्वेस्ट फेस्टिवल, बैसाखी, बिहू, पोंगल एंड ओणम। And other festivals are many other festivals are also celebrated in our country. हमारे भारतवर्ष में और भी बहुत तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि है समाप्तिवार, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्र, तीज, गुड फ्राइडे, ईस्टर, मुहर्रम, बसंत पंचमी, छठ पूजा, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, etc. All the festival foster the bonds of unity, friendship and पेट्रोसियम। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि पूरा भारत मिलकर के मनाता है। हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो चिल्ड्रन, आपने सारी चीजें कंप्लीट पढ़ी। अब आपको एक्सरसाइज नंबर ए, बी, सी एंड डी एंड ई एंड फेयर नोटबुक में राइट करना है। ओके, सो फिनिश चैप्टर नंबर 12। हैव अ नाइस डे, गुड डे, bye. Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your Hindi literature class, chapter 9. उठ मेरी बेटी. Let's start. पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। कभी क्या कह रहा है कि पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। एक माँ है जो अपनी बच्ची को जगा रही है, वो कह रही है कि पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। झुंझुना जो छोटे बच्चों का खेलने का खिलौना होता है, जैसे उस झुंझुने की आवाज होती है, वैसे ही जब सुबह सुबह हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, तो उनकी आवाज भी उसी झुंझुने की तरह लगती है। झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सूरज की लाल गेंद, जैसे गेंद गोल होती वैसे ही सूरज भी गोल है, और जब गेंद लुढ़कती आती है ठीक उसी प्रकार की सूरज लग रहा है। जब सूरज उग रहा है यानी कि सूर्य उदय हो रहा है तो एक गेंद की तरह लग रहा है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, यानी आसमान में जो तारे हैं उनको गैस के गुब्बारा बताया गया है। कभी भी उनको गैस का गुब्बारा बताया, कह रहे हैं कि वो माँ कह रही है कि तूने जो गैस के गुब्बारे छोड़े थे अब वो नहीं दिखा रहे, जाने कितने दूर चले गए, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो चांद तारे छिप जाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब दिखाई नहीं दे रहे, जाने कहाँ चले गए हैं। तूने जो नचाई
थी फिरकी चांद अब गिरा उठ मेरी बेटी सुबह को। मेरी बेटी उठ जाओ सुबह हो गई। जो तूने फिरकी घुमाई थी, चांद को क्या पता है, फिरकी, गोल फिरकी, चांद भी गोल, तो कहा है कि तूने जो चांद यानी चांद की जो फिरकी तूने घुमाई थी वो अब गिरा उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन बुड्ढे कुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। बुड्ढे की जरदारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। यानी तूने जिन बुड्ढे बुढ़ियों को थपकी देकर यानी हाथ की थपकी से ठोक ठोकर यानी जो सुलाया था कि अब वो क्या है, बुड्ढे बुढ़ियों को सुलाया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। अब वो क्या है, वो भी आंख मलते हुए बैठे हैं, सुबह हो गई, उठ गए हैं। और जो बुड्ढे की जरदारी टोपी छोटी तलैया, जो छोटी तलैया है वो बुड्ढे की जरदारी टोपी है, वो भी क्या है, नीचे उल्टी पड़ी है। वह देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। यानी जैसे चूनर उड़ती है झिलमिल करके, ऐसे ही नदी का पानी जब हवा चलती है तो नदी का पानी झिलमिल झिलमिल कर ऐसे लगता है जैसे एक गुड़िया की कोई चूनर उड़ी जा रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उठ देख बंदर बिस्कुट का तेरा डिब्बा लिए छत की मुड़ेर पर बैठा है। जो छत की मुड़ेर बाउंड्री होती है वो कह रही है कि मेरी बेटी उठ जाओ, देखो बंदर तेरे बिस्कुट का डिब्बा ले गया और छत की मुड़ेर पर बैठा है। इतनी सुबह हो गई मेरी बेटी, अब तो उठ जाओ। तो जो हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है एक माँ और बेटी के रूप में कि कैसे सुबह हुई, सूरज निकल रहा है लाल गेंद की तरह, चांद तारे छिप गए हैं और नदी का पानी झिलमिल झिलमिल हो रहा है, जो एक ऐसे लगता है जैसे चूनर उड़ती है वैसे ही नदी का पानी भी झिलमिल झिलमिल चूनर की तरह उड़ा जा रहा है। तो आप